गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो अपने लोग कल बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे जिसमें कि करंट निकालना था अलग अलग रेसिस्टेंस में या अलग अलग ब्रांच में, या वोल्टेज डिफरेंस निकालना था कितना कब वोल्टेज खाया था। चलिए तो आज कुछ नया कंसेप्ट पढ़ेंगे। हेडिंग डाल लेंगे सभी लोग सिमेट्री मेथड। सभी लोग हेडिंग डाल लेंगे सिमेट्री मेथड। सिमेट्री मेथड, देखिए सिमेट्री मेथड से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत जल्दी बन जाते हैं और आसान हो जाते हैं। मान लिया जाए कि कोई एक सर्किट है जिसमें न तो कोई दो रेसिस्टेंस सीरीज में आ रहा है और न ही पैरेलल में आ रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आपके पास दो ही ऑप्शन बचता है, या तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाइए जो कि हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में है, ठीक है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाइए जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कई बार। अगर सर्किट बड़ा हो गया तो इक्वेशन बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, नंबर ऑफ वेरिएबल्स बहुत आ जाएंगे, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स फिर उतने इक्वेशंस बनाइए, फिर उसको सॉल्व करिए डिटर्मिनेंट मेथड से या किसी और मेथड से। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर किसी क्वेश्चन में अगर सिमेट्री लग रहा होगा तो सिमेट्री मेथड से बनाएंगे तो बहुत ही ईजी बन जाएगा और बहुत आसानी से उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकल जाएगा। इसमें पहला है सिमेट्री मेथड में मिरर सिमेट्री। पहला है मिरर सिमेट्री। तो समझेंगे मिरर सिमेट्री को क्वेश्चंस के माध्यम से। जैसे मान लिया जाए कि आपके पास इस तरह का सर्किट है, इस तरह का सर्किट है, ये सभी रेसिस्टेंस मान लेते हैं आर, ये सभी रेसिस्टेंस मान लेते हैं आर है, मान लिए, और इसमें यहाँ पे एक रेसिस्टेंस छोटू आर लगा हुआ है, और ये पॉइंट ए है और इधर पॉइंट बी है, और आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी निकालना है। आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी निकालना है। देखिएगा ध्यान से, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये स्मॉल आर, ठीक है। चलिए इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए पॉइंट यहाँ है, बी पॉइंट यहाँ है। तो कई लोग बोलेंगे कि सर व्हीटस्टोन ब्रिज से भी तो बना सकते हैं। अभी देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़े नहीं हैं। चलिए तो देखेंगे सिमेट्री मेथड से किस तरह से बनाते हैं इसको। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रेसिस्टेंस आर है, यहाँ पे रेसिस्टेंस आर है, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, और यहाँ पे छोटू आर है। तो कई लोग सोच रहे होंगे कि इसको व्हीटस्टोन ब्रिज से बना लेते हैं सर, लेकिन अभी तो व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़े ही नहीं है। तो पढ़े नहीं है तो इसमें सिमेट्री मेथड लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, इधर से दिख रहा है क्लियर, ये ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे अगर हम मिरर लगाते हैं, अगर इस लाइन के अबाउट अगर हम मिरर लगाते हैं तो देखिएगा जो लेफ्ट में है और जो राइट में है बिल्कुल एक दूसरे का मिरर इमेज है। देखिए ना, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस ये इस पे आ जाएगा और ये रेसिस्टेंस इस पे आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये होगा कि जब इसके अबाउट आप मिरर लगाएंगे तो ये पार्ट जो है, जो लेफ्ट पार्ट है और राइट पार्ट है, वो एक दूसरे का कंप्लीट मिरर इमेज है। तो जब कंप्लीट मिरर इमेज है, कहने का मतलब इस लाइन के अबाउट मिरर इमेज बन रहा है, मतलब इसके अबाउट जो है वो मिरर सिमेट्री है, इसके अबाउट मिरर सिमेट्री है। चलिए तो इस केस में होता क्या है, मिरर सिमेट्री के केस में अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे करंट I1 है, जैसे यहाँ पे भी करंट I1 है, तो जो इसका सिमेट्रिक पार्ट होगा उसमें भी करंट I1 ही होना चाहिए। क्योंकि ध्यान से समझिए, देखिए यहाँ पे करंट मान लेते हैं कि I1 है, यहाँ पे करंट, इस ब्रांच में करंट I1 है, ठीक है। अब तो यहाँ पे भी I1 होगा, यहाँ पे भी I1 होगा। अब देखिए इसका मिरर इमेज है ये, तो इसमें भी करंट I1 होना चाहिए, तो इसमें भी I1 बना लीजिए, इसमें नीचे की तरफ आएगा क्योंकि बी पॉइंट पे निकलना। अगर इसमें करंट I2 है, अगर इसमें करंट I2 है तो यहाँ पे भी करंट क्या होना चाहिए, I2 होना चाहिए। कहने का मतलब इस ब्रांच में करंट गया ही नहीं, इस ब्रांच में करंट गया ही नहीं। तो जब इस ब्रांच में करंट नहीं गया तो इसका कोई वैल्यू नहीं, तो इसको मिटा दीजिए। जब इस ब्रांच में करंट गया ही नहीं तो इसको मिटा दीजिए, मतलब इस ब्रांच में कोई करंट नहीं आया, मतलब नो करंट, नो करंट। क्यों ऐसा? क्योंकि इस लाइन के अबाउट मिरर सिमेट्री बन रहा था। ध्यान से देखिए, इस लाइन के अबाउट मिरर सिमेट्री बन रहा था, और जब इस लाइन के अबाउट मिरर सिमेट्री बना तो जितना करंट इस ब्रांच में होना चाहिए उतना ही इसका जो इमेज है, इसका इमेज है ना,
देखिए ना, यहाँ पे मिरर लगाएंगे तो इसका इमेज, तो जितना इस ब्रांच में करंट उतना ही इसके इमेज में करंट, तो यहाँ I1 है तो यहाँ भी I1, इसका मतलब करंट इधर से गया इधर आ गया सारा करंट, मतलब नीचे करंट आया ही नहीं। तो जब करंट आया ही नहीं तो इस रेसिस्टेंस का क्या मतलब है फिर इसमें, तो सर्किट में से उस रेसिस्टेंस को हटा देंगे। तो सर्किट में से जैसे हटाएंगे उस रेसिस्टेंस को तो ये ऐसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, ये पॉइंट अपना A हो जाएगा, ये पॉइंट अपना B हो जाएगा, ये R, ये R, ये R, ये R। अब देखिए ऊपर वाले दोनों सीरीज में, ऊपर वाले दोनों सीरीज में, तो R और R का सीरीज 2R, R और R का सीरीज 2R, नीचे वाले दोनों सीरीज में, तो R और R का सीरीज 2R, और 2R और 2R आपस में पैरेलल है, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, अगर दो रेसिस्टेंस आपस में इक्वल और पैरेलल होते हैं तो डिवाइडेड बाय 2, तो मतलब R आंसर हो गया, R आंसर हो गया। चलिए इसको लिख लीजिए जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसको लिख लीजिए जल्दी से, चलिए लिख लिए, लिख लिए, जल्दी से लिख लीजिए। अब एक देखेंगे, ये तो मिरर सिमेट्री हो गया, ये तो मिरर सिमेट्री हो गया। चलिए मिरर सिमेट्री का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, छोटा सा कर ले, व्हीट स्टोन ही ले लेते हैं इसी टाइप का। ध्यान से देखिएगा, इस तरह से, ये A है, ये B है, ये R है, ये R है, ये R है, ये भी R है, और ये जो है R है, छोटू R है। समझिएगा ध्यान से, इसमें भी देखिए ध्यान से, जब इस लाइन के अबाउट आप मिरर रखेंगे, इस लाइन के अबाउट जब आप मिरर रखेंगे तो ये इसके अबाउट मिरर सिमेट्री हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी R, या यहाँ पे 2R भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 2R भी कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, 2R कर लीजिए, यहाँ 2R कर लीजिए। देखिए ना, ये R, ये 2R, इस पर मिरर सिमेट्री नहीं हो रहा है, तो मिरर सिमेट्री नहीं हो रहा है, तो यहाँ R, यहाँ 2R, 2R। चलिए अब मिरर सिमेट्री है, ठीक है। तो इस लाइन के अबाउट ध्यान से देखिए, इस लाइन के अबाउट जब मिरर लगाएंगे, इस लाइन के अबाउट जब मिरर लगाएंगे तो ये R इस R पे आ जाएगा, इसका इमेज, इस 2R का इमेज ये 2R। तो कहने का मतलब इस लाइन के अबाउट जो है वो मिरर सिमेट्री है, इस लाइन के अबाउट मिरर सिमेट्री है। तो जब इस लाइन के अबाउट मिरर सिमेट्री है तो इसका मतलब ये हो गया कि इस ब्रांच में जितना करंट घुसेगा वही इस ब्रांच में भी होना चाहिए, और यहाँ पे जितना इस 2R में करंट होगा वही करंट इस 2R में होना चाहिए। कहने का मतलब अगर यहाँ पे करंट I1 मान लेते हैं तो यहाँ पे भी करंट I1 होगा, और यहाँ पे करंट यदि I2 मान लेते हैं तो यहाँ पे भी करंट I2 होगा। चलिए, तो यहाँ पे करंट I1 तो यहाँ भी I1, यहाँ पे I2 तो यहाँ पे भी I2। चलिए, तो इस लाइन के अबाउट ये मिरर इमेज शो कर रहा है, इसका मतलब यहाँ से जो करंट I1 निकला वो सीधा सीधा इसमें चला गया, मतलब इधर आया ही नहीं, मतलब सीधा सीधा ये कहाँ चला गया, इसमें घुस गया, ये इधर आया ही नहीं। तो जब इधर आया ही नहीं, तो इसका मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं, तो इसको मिटा दीजिए। तो इसको जैसे मिटा देंगे इसमें तो करंट आएगा ही नहीं, तो ये R और R का हो जाएगा 2R, इस R और R का हो जाएगा 2R, और नीचे में 2R का हो जाएगा 4R, नीचे 2R का हो जाएगा 4R। अब ये दोनों पैरेलल में आ गया, अब ये 2R और ये 4R पैरेलल में आ गया। तो पैरेलल में आ गया तो दो रेसिस्टेंस का पैरेलल निकालने के लिए आसान सा अपने पास तरीका है, 2R इंटू 4R डिवाइडेड बाय 2R प्लस 4R, तो 6R हो गया। तो R से R कैंसिल, 2 से 3, तो 4R बाय 3 आंसर, 4R बाय 3 आंसर। चलिए इसको लिख लीजिए जल्दी से लिख लीजिए, इसको लिख लिया। चलिए अब देखते हैं मिरर सिमेट्री के बाद, लिखिए इसको, लिखिए। चलिए
इस लाइन के अबाउट मिरर सिमेट्री था। फोल्डिंग सिमेट्री, देखते हैं फोल्डिंग सिमेट्री। अगला देखते हैं फोल्डिंग सिमेट्री। देखिए फोल्डिंग सिमेट्री में होगा क्या, तो जिस दो पॉइंट के बीच हमको बोला जाएगा कि आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है, उसी दो पॉइंट के बीच मिरर लगाना है, उसी दो पॉइंट के बीच मिरर लगाना है। जैसे जो पिछला एग्जाम्पल था उसी को फिर से लेते हैं। देखिएगा ध्यान से, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और एक रेसिस्टेंस इस तरह से लगा हुआ है। अब मान लीजिए ये 2R है, ये 2R है, ये R है, ये R है। ध्यान दीजिएगा, ये भी कोई R है अपना। ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसमें मिरर सिमेट्री लगाएंगे तो आप इसके अबाउट मिरर रखना चाहेंगे, लेकिन क्या ये इसके अबाउट मिरर सिमेट्री है? बिल्कुल नहीं। 2R का इमेज R हो गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ 2R, अच्छा यहाँ 2R होता तब ये मिरर सिमेट्री हो जाता, और यहाँ भी 2R होता तब ये मिरर सिमेट्री हो जाता, लेकिन अभी तो इस लाइन के अबाउट मिरर सिमेट्री नहीं बन रहा है। तो जब इस लाइन के अबाउट मिरर सिमेट्री नहीं बन रहा है तो बोला गया कि अच्छा फोल्डिंग सिमेट्री पे चर्चा करते हैं, देखते हैं फोल्डिंग सिमेट्री बन रहा है कि नहीं। तो फोल्डिंग सिमेट्री में क्या करेंगे, जिस दो पॉइंट के बीच निकालना है वहीं पे मिरर लगाएंगे, मतलब मिरर हम ऐसे लगाएंगे। फोल्डिंग सिमेट्री में याद रखिएगा, हमेशा जिस दो पॉइंट के बीच आपको निकालना है, जिस दो पॉइंट के बीच आपको निकालना है वहीं पे मिरर लगा दीजिए। तब ध्यान से देखिए, इसके यहाँ पे मिरर लगा दिए, तो यहाँ पे जब मिरर लगा दिए तो इस 2R का ये 2R, अब इसको ऐसे पलट दीजिए। अरे फोल्डिंग ऐसे फोल्ड कर दीजिए, फोल्डिंग समझते हैं ना, फोल्ड करना, जैसे चपाती को फोल्ड करते हैं ऐसे होता है, ऐसे फोल्ड कर दिए। तो यहाँ पे जब 2R है तो इसको फोल्ड कर देंगे तो ऊपर 2R, यहाँ पे R है इसको फोल्ड कर देंगे तो ऊपर R, और यहाँ पे अगर ये दो पार्ट में कट गया तो नीचे वाला पार्ट ऊपर वाला पार्ट R हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो अब बोला गया कि इस टाइप का जब केस बने, जब फोल्डिंग सिमेट्री का केस बने, तो मतलब इसके अबाउट, इस लाइन के अबाउट फोल्डिंग सिमेट्री बन रहा है, इस लाइन के अबाउट फोल्डिंग सिमेट्री बन रहा है, इस लाइन के अबाउट फोल्डिंग सिमेट्री बन रहा है। तो बोला गया कि जब फोल्डिंग सिमेट्री बनेगा तो जो रेसिस्टेंस जिसका सिमेट्री है उन दोनों को हमेशा सेम पॉइंट के बीच दिखाएंगे। कहने का मतलब ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट भी ए हो जाएगा, तो ये पॉइंट भी ए, तो ये पॉइंट भी ए। बताए थे पॉइंट जो होता है वो पोटेंशियल के हिसाब से लेते हैं, अगर सेम पोटेंशियल है तो पॉइंट भी सेम लेंगे। तो ये देखिए ये यहाँ से यहाँ तक ए पॉइंट ये है, तो यहाँ सेम पोटेंशियल, यहाँ भी सेम पोटेंशियल ए। अब मान लीजिए कि इस लाइन को हम मानते हैं x, इस पॉइंट को मानते हैं x, तो इस पॉइंट को x मानेंगे। जब 2R के इधर वाले पॉइंट को x माने हैं तो 2R के इधर वाले पॉइंट को भी x मानेंगे। ठीक है, और ये तो b है, ये b है। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो हम क्या किए कि फोल्डिंग सिमेट्री में जिस दो पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना था वहीं पे मिरर लगा दिए, और देखे कि इसको फोल्ड करके कि ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट का मिरर इमेज बन रहा है या नहीं। तो यहाँ पे लगा अच्छा ये तो बन रहा है, ये 2R है, इसका इमेज 2R इधर, इस R का इमेज इधर आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब बन रहा है। तो जब बन रहा था तो क्या किया गया, समझिएगा, अगर ये 2R A और X के बीच लगा हुआ है तो बोला गया कि नीचे वाला भी 2R जो होगा A और X के बीच ही होगा, क्योंकि एक दूसरे का मिरर इमेज है, एक दूसरे का मिरर इमेज है। यहाँ पे देखिए बोला गया R जो है, रेसिस्टेंस R, वो पॉइंट X और पॉइंट B के बीच लगा हुआ है। तो जो नीचे वाला, जो ये इस R का जो मिरर इमेज है नीचे वाला, ये भी सेम पॉइंट के बीच दिखाइए, X और B के बीच। तो बोले अच्छा ऐसा बात है, तो यहाँ दिखा दिए X और B के बीच। तो अब क्या हो गया, देखिए ये 2R A और X के बीच, ये 2R भी A और X के बीच, इसका मतलब ये 2R और ये 2R आपस में पैरेलल में है। तो जब ये और ये पैरेलल में है, जब ये और ये पैरेलल में है तो 2R और 2R का पैरेलल R हो जाएगा। तो एक को मिटा दीजिए, ऊपर R दिखा दीजिए, ध्यान दीजिए। तो इसको ऐसे दिखा दीजिए,
इसको R दिखा दीजिए। देखिए ना, ये 2R और ये 2R मिलकर क्या बना लेगा R, क्योंकि दोनों पैरेलल में ना A और X के बीच, ये भी A और X के बीच, तो ये 2R और ये 2R मिलकर क्या बना लेगा R बना लेगा। ठीक है, उसके बाद आइए, अच्छा इस रेसिस्टेंस की बात करते हैं, ये छोटू R जो था, ठीक है, इसकी बात करते हैं। देखिए ये X, ये भी X, तो दो सेम पॉइंट के बीच में रेसिस्टेंस लग गया, मतलब सेम पोटेंशियल के बीच में ये रेसिस्टेंस R है, तो इसमें करंट नहीं जाएगा, क्योंकि करंट को जाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना आवश्यक है, और यहाँ पे तो दोनों सेम पोटेंशियल के बीच है, ये भी ऊपर भी X है नीचे भी X है, मतलब इस रेसिस्टेंस में जो है आपका करंट फॉलो नहीं करेगा। तो करंट फॉलो नहीं करेगा तो इसको डिलीट कर दीजिए। इसको जब डिलीट कर दिए, चलिए इधर आ जाइए, ये R X और B के बीच में है, ये R भी X और B के बीच में है, तो ये R और ये R आपस में पैरेलल है, तो दोनों मिलके क्या बनाएगा, दोनों मिलके R और R का पैरेलल क्या हो जाता है R/2, R और R का पैरेलल R/2, ये पॉइंट B हो जाएगा। यहाँ पे कहीं आपका X था, ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ पे कहीं आपका X था, इधर ये, अब देखिए इस तरह से हो गया, R और 2R इस तरह से हो गया। तो कहने का मतलब जब भी फोल्डिंग सिमेट्री बने ना, तो नीचे वाला को मिटाते जाइए, ऊपर डिवाइडेड बाय 2 करते जाइए, मतलब यहाँ डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, यहाँ भी इसको मिटाइए, इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, तो यही तो बन जाएगा। अब देखिए ये R और R/2 आपस में सीरीज में है, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R + R/2 = 3R/2, ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। चलिए इसको लिखिए जल्दी से, इसको लिखिए जल्दी से, लिख लिए, लिख लिए, लिख लिए। अब कुछ रैंडम क्वेश्चन करेंगे। चलिए, दोनों मेथड समझ में आ गया कि मिरर सिमेट्री में मिरर लगाते हैं बीचों बीच और देखते हैं कि एक दूसरे का मिरर इमेज है या नहीं है। फोल्डिंग सिमेट्री में बस एक ही क्राइटेरिया है, जिस दो पॉइंट के बीच आपको निकालना है उसी दोनों पॉइंट के बीच आपको मिरर लगाने होंगे। ठीक है, अगर दोनों में से कोई नहीं हो रहा, कई लोग के मन में आ गया सर ऐसा भी तो हो सकता है ना मिरर सिमेट्री हो और ना ही फोल्डिंग सिमेट्री हो, बेशक हो सकता है। तो ऐसे परिस्थिति में आपको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ही एकमात्र मेथड है जिसके सहायता से आप सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि अगले लेक्चर में पढ़ेंगे केवीएल। ठीक है, तो केवीएल से सबको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन केवीएल बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। तो जब बहुत मुश्किल सर्किट होगा, जहाँ ना तो पैरेलल होगा, ना सीरीज होगा, ना सिमेट्री मेथड लगेगा, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, केवीएल लगाएंगे। ऐसे सिचुएशन में केवीएल लगाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन क्यों हो रहा है। इस तरह का क्वेश्चन है। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। इस दोनों बीच, पॉइंट A और पॉइंट B के बीच आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अच्छा इधर भी ले ले क्या, चलिए इधर भी एक ले लेते हैं। इतना जब ले ही लिए हैं तो इधर भी एक ले ही लेते हैं। चलिए ऐसा है, सभी रेजिस्टेंस R है, R R R R R R R R R। ध्यान से देखिए, इसमें A और B के बीच में, पॉइंट A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं फोल्डिंग सिमेट्री लगता है कि नहीं। तो फोल्डिंग सिमेट्री बोला गया A और B के बीच जिस दो पॉइंट के बीच निकालना हो उसी दो पॉइंट के बीच मिरर को चिपकाएंगे। तो यहाँ जब ऐसे मिरर लगाएंगे तो नीचे कुछ है ही नहीं। तो जब नीचे कुछ है ही नहीं तो फिर इसका इमेज कैसे बनेगा। इसका मतलब फोल्डिंग सिमेट्री तो कतई नहीं लगने वाला है। फोल्डिंग सिमेट्री तो कतई नहीं लगने वाला है। फोल्डिंग सिमेट्री तो कहीं से नहीं लगेगा। तो फोल्डिंग सिमेट्री जब कहीं से नहीं लगेगा तो अब चेक करते हैं मिरर सिमेट्री। तो मिरर सिमेट्री के लिए क्या किए, इसके बीचों बीच एक लाइन खींचे, एक मिरर लगाए, इसके बीचों बीच एक मिरर लगाए।
तो चेक किए, अच्छा इस आर का ये आर, ये दो पार्ट में बट गया, r/2 इधर r/2 इधर, कोई बात नहीं, ये आर का ये आर, इस आर का ये आर, इस आर का ये आर। बोले अच्छा इस लाइन के अबाउट तो ये मिरर सिमेट्री शो कर रहा है, इस लाइन के अबाउट तो ये मिरर सिमेट्री शो कर रहा है, मतलब इस लाइन के अबाउट मिरर सिमेट्री हो जाएगा। तो जब इस लाइन के अबाउट मिरर सिमेट्री हो जाएगा, देखिए मिरर सिमेट्री में हम करंट को देखते हैं, मिरर सिमेट्री में हम करंट को देखते हैं कि एक पार्ट में जितना करंट वही उसके इमेज में भी करंट होगा, और फोल्डिंग सिमेट्री में हम पोटेंशियल को देखते हैं कि जिस दो पॉइंट के बीच एक रेसिस्टेंस लगा होगा उसका इमेज भी उसी दोनों पॉइंट के बीच लगा होगा। तो यहाँ पे जब मिरर सिमेट्री हो गया तो हम करंट पे चर्चा करेंगे। तो मान लीजिए कि इधर की तरफ करंट I1 है और इधर की तरफ करंट I2 है, ठीक है। तो जब यहाँ पे करंट I1 है, यहाँ पे I2 है, तो जब इसका मिरर इमेज देखे तो इस I1 इस R का इमेज ये है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी करंट I1 होना चाहिए, यहाँ पे भी करंट I1 होना चाहिए। अच्छा बहुत अच्छा, और यहाँ पे करंट I2 है तो यहाँ पे भी करंट I2 होना चाहिए इस रेसिस्टेंस में भी। क्यों? क्योंकि इस R का ये R मिरर इमेज है, तो इसका रेसिस्टेंस यहाँ पे R है, यहाँ भी रेसिस्टेंस R है और एक दूसरे का मिरर इमेज है, तो यहाँ पे जब करंट I2 है तो यहाँ पे भी करंट I2 हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे करंट का कोई लेन देन नहीं हुआ है, यहाँ पे करंट का कोई लेन देन नहीं हुआ, यहाँ पे करंट ना तो इसमें से इसमें ट्रांसफर हुआ, ना इसमें से ऊपर वाले ब्रांच में गया। तो जब यहाँ पे करंट का कोई लेन देन नहीं हुआ, जब यहाँ पे करंट का कोई लेन देन ही नहीं हुआ, तो आप एक काम करिए, इस पॉइंट को कनेक्शन को यहाँ से हटा ही दीजिए, क्योंकि देखिए ना तो इसमें से करंट इसमें घुसा और ना इसमें से ऊपर, क्योंकि जो I2 इधर से आ रहा था वो I2 अपना सीधा निकल गया। तो जब सीधा निकल गया, जब यहाँ पे भी I2 है, तो इसका मतलब ना तो इधर से कुछ आके ऐड हुआ है और ना ही यहाँ से I2 ऊपर की तरफ भागा है। जो I2 इधर था वही आराम से चुपचाप सीधी रेखा में जैसे करके ऐसे करके जा रहे हैं, कई लोग होते हैं ऐसे करके, सीधा अपना चला गया, उसको दाएं बाएं से कोई मतलब नहीं रहा। चलिए, तो इसका मतलब इस कनेक्शन को यहाँ पे क्या करेंगे, हम डिस्कनेक्ट भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब डिस्कनेक्ट भी कर देंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, ये ऐसा बन जाएगा। ये ऐसा बन जाएगा। ये ऐसा बन जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जब करंट जा ही नहीं रहा, यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है, करंट का हेरफेर ही नहीं हो रहा, तो कनेक्शन को ही ऊपर उठा दीजिए। तो अब देखिए ना, जैसे इसको ऊपर उठा दिए, ये R है, 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 ये भी R है, सभी रेसिस्टेंस आपस में इक्वल और R के बराबर है, इक्वल और R के बराबर है। ये पॉइंट A था, ये पॉइंट B था। तो जैसे इसको ऊपर उठा दिए, तब ध्यान से देखिए, ये R और ये R आपस में सीरीज में, ये दोनों मिलके हो जाएगा 2R, ये दोनों मिलके हो जाएगा 2R, ये R और ये R आपस में मिलके क्या हो जाएगा 2R, और ये जो R है इसके साथ आ जाएगा पैरेलल में, ये जो R है इसके साथ आ जाएगा पैरेलल में। अच्छा नीचे से देखिए, ये R और ये R आपस में सीरीज में, तो ये दोनों भी मिलके हो जाएगा 2R। R और R का सीरीज 2R, पहले ही बता चुके हैं कि R और R का सीरीज जो है वो 2R होता है। तो ये R और R मिलके हो गया 2R, यहाँ पे भी R और R मिलके 2R, ठीक है। ये 2R इस R के साथ, अच्छा ऊपर वाला भी देखिए, R और R मिलके 2R, क्योंकि ये भी सीरीज में है, जो करंट इसमें घुसेगा वही करंट इधर से घुसते हुए इधर आ जाएगा। ऊपर भी 2R, ऊपर भी 2R। चलिए इसको मिटा दें, यस सर मिटा दीजिए, इसका कोई काम नहीं है, अब बिल्कुल नहीं है। तब ध्यान से देखिए, A और B के बीच नीचे एक 2R है, तो A और B के बीच नीचे एक 2R लगा लेंगे, A और B के बीच नीचे 2R लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे R है, चलिए इधर से ऐसे R है, इधर से R लगा लिए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। किसी पॉइंट से इधर की तरफ एक R है, बहुत अच्छा, फिर एक इधर R है, ये भी बहुत अच्छा, इस पॉइंट को भी मान लीजिए, ठीक है। ये R और R मिलकर 2R है और 2R इस R के पैरेलल है, तो इस R के पैरेलल 2R लगा लीजिए। तो ये R है, ये 2R है, और इसके पैरेलल एक ऊपर में 2R है, इसके पैरेलल भी एक 2R है, इसके पैरेलल भी एक 2R है, तो ऐसे बन गया। ध्यान से देखिए ना, ये 2R, ये R, ये 2R आपस में पैरेलल है, सभी आपस में पैरेलल है, तो
तो इस 2r और इस 2r का पैरेलल r, इस 2r और इस 2r का पैरेलल कॉम्बिनेशन r। ये देखिए ना, इस 2r और इस 2r का पैरेलल आपस में r, और जो r बनेगा वो इसके भी पैरेलल, वो इसके भी पैरेलल। तो ध्यान से देखिए ना, तो ये r और ये r पैरेलल मिलके r/2 हो जाएगा। ये पैरेलल, इसको मिटा दें, इसको मिटा दें, यस सर मिटा दीजिए। तो ये देखिए ना, ये ऐसे हो जाएगा, इधर r और यहाँ पे हो जाएगा 2r और 2r मिलके r, और इसके पैरेलल में भी एक r, इसके पैरेलल में भी एक r, नीचे में है 2r, इधर भी है r। ध्यान से देखें, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। अब ये r और r मिलके हो जाएगा r/2, ठीक है। अब ये r, ये r/2, ये r, सभी तीनों आपस में सीरीज में, ये r/2, ये r और ये r सीरीज में। तो जब ये सभी सीरीज में हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, r प्लस r/2 प्लस r, तो ये हो जाएगा r/2r 5r/2। तो ये हो जाएगा A से B में, यहाँ 2r और इसके पैरेलल हो जाएगा 5r/2, यहाँ पॉइंट A, यहाँ पॉइंट B, दोनों आपस में पैरेलल में है। तो r इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 5r/2 इंटू 2r डिवाइडेड बाय 5r/2 प्लस 2r। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 2 प्लस 2.5 नीचे हो जाएगा 4.5r, नीचे हो जाएगा 4.5r, ठीक है। अब 5r/2 2r है तो इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल, तो ऊपर में हो गया 5r² और नीचे में हो गया 4.5r, r से r कैंसिल, तो क्या 5r/4.5 r इक्विवेलेंट आंसर, 5r/4.5 हो गया r इक्विवेलेंट आंसर। चलिए इसको लिख लीजिए जल्दी से लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे, इसको लिख लीजिए जल्दी से, 5 सेकंड में लिख लीजिए, 5 सेकंड में लिख लीजिए, लिख लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिमेट्री का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिमेट्री का जो भी क्वेश्चन नंबर है, जो भी क्वेश्चन नंबर है, अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, सभी लोग देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, यहाँ पॉइंट A है और यहाँ पॉइंट B है, और सभी रेसिस्टेंस आपस में इक्वल और r के बराबर है, सभी रेसिस्टेंस आपस में इक्वल और r के बराबर है। तो बोले अच्छा चलिए, तो मन में बहुत सारी दुविधाएं आई कि सबसे पहले तो ये चेक करिए A और B के बीच निकालना, A और B के बीच, तो मिरर सिमेट्री आएगा या फोल्डिंग सिमेट्री। तो मिरर सिमेट्री के लिए इधर से ऐसे कट किए, तो देखिए यहाँ r ऊपर कोई r ही नहीं है, तो मिरर सिमेट्री तो नहीं हो रहा। फोल्डिंग सिमेट्री बताए थे जिस दो पॉइंट के बीच, तो A और B यहाँ है, तो इसी के अबाउट एक ऐसे मिरर लगा दिए। अच्छा, जब इसी के अबाउट मिरर लगाए, तो देखिए अच्छा इस r का ये r बन गया, इस r का ये r बन गया, इस r का ये r बन गया, ये r 2 पार्ट में कट गया और ये r भी 2 पार्ट में कट गया। तो हम बोले अच्छा ये तो फोल्डिंग सिमेट्री हो रहा है, तो जब फोल्डिंग सिमेट्री हो रहा है तो फोल्डिंग सिमेट्री का बहुत आसान सा फंडा है, इसमें पोटेंशियल देखते हैं हम। इसमें क्या देखते हैं, पोटेंशियल देखते हैं। मतलब जो जिसका मिरर इमेज है उन सबको सेम पॉइंट के बीच चिपका दीजिए। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं पॉइंट x है, यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट x है, तो यहाँ पे भी मानना होगा पॉइंट x है। यहाँ पे अगर मान लिए ये पॉइंट x है, तो यहाँ भी मानना होगा ये पॉइंट x है। अगर यहाँ पे मान लिए कि ये पॉइंट y है, तो यहाँ भी मानना होगा ये पॉइंट y है। चलिए ध्यान से देखिए, अब ये पॉइंट A ऑलरेडी है, ये पॉइंट B गिवन है क्वेश्चन में। चलिए अब देखिएगा x और b के बीच ये r, यहाँ भी x और b के बीच ये r, तो जब इस r को मिटाएंगे तो ये r/2 हो जाएगा, क्योंकि ये r और ये r आपस में पैरेलल में है। ध्यान देखें दोनों सेम पॉइंट के बीच है ना, यहाँ भी x है, यहाँ भी b है, तो ये x और b के बीच लगा हुआ, ये भी x और b के बीच लगा हुआ है।
तो जब दोनों सेम पॉइंट के बीच है तो इसका मतलब दोनों रेसिस्टेंस आपस में पैरेलल है। तो जब दोनों रेसिस्टेंस आपस में पैरेलल है तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मिटाएंगे, यहाँ R/2 कर लेंगे। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ से अगर इसका लेटेस्ट वर्जन बनाएंगे, अगर यहाँ से इसका लेटेस्ट वर्जन बनाएंगे तो ये हो जाएगा R/2 किसके और किसके बीच, पॉइंट X और पॉइंट B के बीच। इसका लेटेस्ट वर्जन बना लिए, पॉइंट X और पॉइंट B के बीच। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये देखिए X और Y के बीच, यहाँ भी X और Y के बीच। तो जब इसको मिटा देंगे, जब इसको मिटा देंगे तो यहाँ पे ये R/2 हो जाएगा। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, R/2। तो बना दीजिए R/2, क्या दिक्कत है। R/2 किसके और किसके बीच है, X और Y के बीच है। तो X और Y के बीच लगा दीजिए R/2, R/2, ये पॉइंट हो जाएगा Y। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं है कोई दिक्कत। चलिए अब इस R की बात करें। सर इस R का क्या करेंगे, अरे ये तो X और X के बीच में हो गया। तो जब सेम पोटेंशियल के बीच में हो जाएगा तो इसमें से करंट ही फॉलो नहीं करेगा। तो जब करंट ही फॉलो नहीं करेगा तो ये करंट के निकालने के लिए जिम्मेदार भी नहीं होगा। तो इसका R इक्विवेलेंट में कोई यूज नहीं है, इसका R इक्विवेलेंट में कोई यूज नहीं है। ये देखिए ना, ये X है, ये X है, X के बीच लग गया, सेम पोटेंशियल के बीच लग गया ससुरा। इसमें करंटे नहीं घुसेगा, क्योंकि करंट घुसने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना जरूरी है, और ये तो सेम पोटेंशियल के बीच लटका हुआ है, तो इसमें करंट नहीं घुसेगा। उसी तरह अगर इस R की बात करें तो ये पॉइंट Y और Y के बीच लटका हुआ है। तो जब ये पॉइंट Y और Y के बीच लटका हुआ है तो इसका फिर क्या मतलब है जब इसमें करंट ही नहीं घुसेगा। चलिए इस दोनों को सॉल्व कर लिए थे। यहाँ आइए, Y और A के बीच R, यहाँ भी Y और A के बीच R, ठीक है। यहाँ Y और A के बीच R, Y और A के बीच R, यहाँ भी Y और A के बीच R। तो यहाँ बना लीजिए, आधा कर लेंगे इसको सीधा सीधा, Y और A के बीच सीधा सीधा आधा कर लेंगे, ये R/2 हो जाएगा, ठीक है। इधर से एक रेसिस्टेंस R आ रहा है, ये हो गया, ये हो गया। ध्यान से देखिए, ये हो गया, ये कंप्लीट हो गया। ज़्यादा दिक्कत हो ना तो ये करिए, X और Y के बीच इधर वाला को मिटाइए, X और Y के बीच यहाँ /2 कर लीजिए। यहाँ देखिए X और B के बीच, यहाँ भी X और B के बीच इस ब्रांच को मिटाइए, यहाँ /2 कर लीजिए, ठीक है। A और Y के बीच, यहाँ भी Y था, A और Y के बीच इसको मिटाइए, यहाँ भी /2 कर लीजिए। कोई दिक्कत, यही तो बन गया। देखिए ना, इसमें करंटे नहीं जा रहा है, इसको मिटाइए, इसको पूरा मिटा दीजिए, ये हो गया, ये हो गया। ये देखिए R/2 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 R, R/2 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 R। अब ध्यान से देखिए, A और B के बीच निकालना है तो बैटरी जो लगेगा वो यहाँ पे कहीं लगेगा, बैटरी जो लगेगा वो यहाँ पे कहीं पे लगेगा, A और B के बीच लगेगा, ठीक है। यहाँ से जो करंट आएगा वो इधर से घुसते हुए इसमें जाएगा। इसका मतलब ये R/2 ये R/2 ये R/2 तीनों सीरीज में है। अरे ध्यान से देखिए तो, ध्यान से देखिए तो, जब करंट यहाँ से निकलेगा वही करंट तो इसमें घुसते हुए इसमें घुसेगा, फिर इसमें घुसते हुए इसमें जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये R/2 ये R/2 ये R/2 सीरीज में है। अच्छा, तो सीरीज में है तो इस तीनों को मिला के हो जाएगा 3R/2, इस तीनों को मिला के हो जाएगा 3R/2। तो बना लीजिए ना 3R/2, 3R/2 3R/2, और इसके पैरेलल में है R, इसके पैरेलल में R, ये पॉइंट B ये पॉइंट A, ये दोनों आपस में पैरेलल में, ये दोनों आपस में पैरेलल में। तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू सीधा सीधा क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू सीधा सीधा क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू 3R/2 इंटू R डिवाइडेड बाय 3R/2 प्लस R। नीचे हो जाएगा 5R/2, ऊपर में हो जाएगा 3R इंटू R डिवाइडेड बाई 2, नीचे हो जाएगा 5R/2, 2 ने 2 को मार दिया, R ने R को मार दिया, आंसर हो गया 3R/5, आंसर हो गया 3R/5। चलिए लिख लिए। तो आई होप आप सभी लोगों को फोल्डिंग सिमेट्री और मिरर सिमेट्री समझ में आ गया होगा। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। आप लोगों ने जीवन का कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।